तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनपीसीएल नरोरा के बारे में कि जो अभी वैकेंसी रिलीज हुई है, अभी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए 16 जुलाई से 5 अगस्त लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्या पैटर्न रहने वाला और काफ़ी भाई चेंजेस भी हुए हैं। ठीक है, इसमें पहले के अकॉर्डिंग तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे डाउट एक पेज पे लिखकर भी भेजे थे। ठीक है, और आप लोग अगर और डाउट हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स रीड करता हूं, हालांकि रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बट रिप्लाई मैं इसमें दे रहा हूं। ठीक है, सभी के। तो उससे रिलेटेड आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और सिलेबस भी देखेंगे कि कहाँ से क्या पूछता है, क्योंकि एनपीसीएल कभी भी ऑफिशियल सिलेबस अपलोड नहीं करता है। कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिखाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या किस किस चैप्टर से आते हैं। तो ऐसा एनपीसीएल नहीं करता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं अब कल से। ठीक है, कल जो वीडियो आएगी या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टेज 1 का आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के लेवल पता चल जाए कि भाई किस लेवल का पेपर होता है। बहुत ईजी। और इसका जो रिक्रूटमेंट है 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं सारी पोस्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, पहले मैं आईटीआई वालों का बताऊंगा, फिर प्लांट ऑपरेटर का, फिर डिप्लोमा वालों का, फिर ग्रेजुएशन वालों का। ठीक है, तो सारा कुछ बताऊंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में हर एक अपडेट मिलेगी, आप वहां से मेरे को मैसेज करके आप मुझसे भी पूछ सकते कुछ ना कुछ। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं ना वहाँ पर एनपीसीएल से रिलेटेड क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप लोगों का लेवल क्या रहता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइज जैसा कि देख रहे हैं यार, गर्मी बहुत पड़ रही है, फैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ती है इस वजह से। हाँ जी, तो चलिए आईटीआई का पहले मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम कब होगा, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। एग्जाम का देखो, एक दिन में आपका पेपर होगा और अलग अलग पोस्ट के अलग अलग डे में एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आईटीआई का मतलब आपका जो पेपर होगा पहले दिन में ही दोनों एग्जाम करा लिए जाएंगे। और दोनों के पहले जैसे पहला पेपर होगा 1 घंटे का आपका प्रिलिमिनरी। ठीक है, स्टेज 1 का पेपर पहला पेपर होगा, मान लीजिए 10 से 11 के बीच में हुआ, ठीक 1:30 बजे तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 2:30 बजे से दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो 2 घंटे का पेपर होता है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं। ठीक है, फिर 2 घंटे का पेपर होगा, उसका रिजल्ट रात में 8 से 9 बजे के बीच डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे दिन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और स्किल टेस्ट होता है। मतलब फाइनल रिजल्ट भाई, कोई भी इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इतना जल्दी इतना फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराए। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे क्या होगा। भाई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी कराओ, वहां लेकर जाओ, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी लाइफ सेट हो जानी है। बस ये सोच लीजिए, फाइनल रिजल्ट कोई नहीं देता, कोई भी। अब आईटीआई वालों के 50 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे में पहले स्टेज में। ठीक है, सेम प्लांट ऑपरेटर के आएंगे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके जीके जीएस के। ठीक है, स्टेज 1 का सिलेबस है ये, 20 मैथ एप्टीट्यूड वाला और 20 जीके जीएस, सॉरी 20 आएंगे जीएस के, जनरल साइंस के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जीके जीएस के यानी जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद में सेकंड स्टेज में आईटीआई वालों का ओनली 50 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ ट्रेड के, ओनली ट्रेड के। ठीक है, मेरिट कितनी जाती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में जैसे पहला पेपर होने के बाद में पहले का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में दोनों सेकंड पेपर होगा, उसी दिन रात में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपका दूसरे दिन आ जाएगा और उसमें फाइनल हो जाएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ, किस किस का नहीं। फिर आपको घर भेज दिया जाएगा कि अब ज्वाइनिंग पे आना। ठीक है, ये तो होगा आईटीआई वालों का। अब हम बात करते हैं प्लांट ऑपरेटर की और डिप्लोमा वालों की।
उसके बाद में बीएससी वालों की भी बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम सेंटर नरोरा ही रहने वाला है, क्योंकि ये होम सेंटर करवाते हैं। उसके अलावा कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इसका एग्जाम सेंटर नहीं होता है। ऑफलाइन पेपर होता है आपका, कभी भी ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा, ये लोग टेंट लगा के ग्राउंड में टेंट लगा के आप लोगों का एग्जाम करवाते हैं। और एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट भाई मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं कह सकता कि इस डेट तक आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी टाइम भी ले लेता है, कभी 2-4 महीने में भी करा देते हैं, ठीक है। अब प्लांट ऑपरेटर की बताता हूँ, जिसमें कि आप 12th पास सब लोग जो पीसीएम से, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास कर रखा है भाई, सब लोग फॉर्म भरना। 100 रुपये फीस है। वो फीस इसलिए, पहले फीस नहीं होती थी, लेकिन इस बार फीस क्यों लगाई है, क्योंकि NPCIL फ्री में फॉर्म अप्लाई करवाता था, और जितने फॉर्म अप्लाई होते थे उनका सारे की व्यवस्था करवाते थे वो एग्जाम कराने की, लेकिन उतने बच्चे जाते नहीं थे। कंपटीशन बहुत कम होता है इसमें। अगर 29 पोस्ट प्लांट ऑपरेटर में है तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट ही इसमें एग्जाम देने जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। गर्ल्स की फीस माफ है, ठीक है। इस फॉर्म में जल्दी से फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा आप लोग। गर्ल्स की फीस माफ है, और जो PWD है उनकी भी फीस माफ है, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, ये प्लांट ऑपरेटर में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन साइंस के, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ने। भाई मेरे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक से डायरेक्ट उठ के, मतलब लिखे हुए क्वेश्चन जो मैं पढ़ के गया था डायरेक्टली। एक मिनट क्या 30 सेकंड भी नहीं लगते भाई टिक करने में कि ये रहा आंसर इसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने NPCIL नरोरा का फाइट किया था 2022 में, और तारापुर का अभी 2023 वाला दिया था मैंने, ठीक है। वो भी मेरा निकल चुका है। प्लांट ऑपरेटर का ही 2022 में मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद में 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। उसके 1 घंटे बाद में, 1-1.5 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा आपका स्टेज 1 का। उसके बाद में जो लोग क्वालिफाई होंगे फिर उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पर रुकेंगे आप लोग, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे वहां पर बुलाएंगे, मतलब स्टेज 2 कराएंगे। जो लोग पास होंगे उनका स्टेज 2 होगा 2 घंटे का। उसमें प्लांट ऑपरेटर में बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। मतलब जो 12th में PCM सब्जेक्ट है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक और चीज, पहले क्या होता था, NPCIL जो अलग अलग यूनिट हैं उनमें 12th का सिलेबस पूछता था, मतलब अर्थमेटिक सिलेबस पूछता था जो हम 12th में पढ़ के आते हैं। लेकिन इस बार नरोरा ने क्या किया था 2022 बैच में, कि इन्होंने 12th वाला सिलेबस ही नहीं लिया था भाई। ओनली कौन सा लिया था, ओनली ये वाला लिया था जो हम जनरल कंपटीशन में एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, वो वाला। तो वो तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जाम्स की उनके लिए तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट ऑपरेटर का, उसका ही सेम रिजल्ट आ जाता है। प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट नहीं होता। अदर जो डिपार्टमेंट है जैसे वार्क है, IGCR है, NFC है, इनमें स्किल टेस्ट होता है प्लांट ऑपरेटर का। लेकिन NPCIL में प्लांट ऑपरेटर का स्किल टेस्ट नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, सभी में भाई 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। और सेकंड स्टेज में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। 150 में से जो लोग स्टेज 1 में 150 में से 40% यानी 60 नंबर लेके आते हैं वो स्टेज 2 में चले जाते हैं। सिर्फ पास होना चाहिए वहां पर, ओनली क्वालिफाई करना है स्टेज 1, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, दूसरे दिन आपको घर भेज दिया जाएगा, जाओ। बाद में मेडिकल होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आता है तब मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, और भाई जो OBC सर्टिफिकेट है सेंट्रल का बनवा लीजिए, अभी से मैं कह रहा हूँ सेंट्रल का बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि भाई उस टाइम पे अगर आप लोग OBC सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो मान्य होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। सेम टू सेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों का। डिप्लोमा वालों का क्या है, पहला पेपर होगा 50 नंबर का, मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइमिंग होगा।
जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन ओनली आपकी डिप्लोमा की थ्योरी पूछी जाएगी। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल से है तो आपको 50 क्वेश्चन ओनली इलेक्ट्रिकल के ही पूछे जाएंगे, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन आपका इंटरव्यू हो जाएगा शाम को, ठीक है। लास्ट बार क्या किया था, 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पर क्या किया था इन्होंने, पहले ही दिन एग्जाम करा के रिजल्ट जारी करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया था उन्होंने शाम को, क्योंकि कम अगर कैंडिडेट होते हैं तो उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन सेकंड डे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ओबीसी जनरल वालों के लिए 40% और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए आपके। यानी 100 में से अगर आपके 40 नंबर है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। और भर्ती का 5 गुना आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, ठीक है। मतलब एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे स्टेज 1 से, जो कि आपके इंटरव्यू में, फिर वहां से जिनको उनको सेलेक्ट करना होगा, जिनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा वही लोग जाएंगे, ठीक है। तो भाई दूसरे दिन इतना फास्ट प्रोसेस होता है। और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी डिप्लोमा वालों की, और जो प्लांट ऑपरेटर आईटीआई वाले हैं उनकी 1/3 की रहेगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों के डाउट काफी क्लियर हो गए होंगे। और जो भी क्वेरीज है, देखो यार, पंखा अगर मैं चलाता हूँ ना, फैन चलाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड होता है, इस वजह से मैं फैन ऑफ करके ही वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये तो मैंने डिप्लोमा वालों का बता दिया। और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिप्लोमा वाले भी मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मैं डिप्लोमा वालों की लास्ट 1-2 साल पहले क्या होता था, अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले आपका 120 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा से आते थे, जो मतलब आपकी थ्योरी है, और 20 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 20 क्वेश्चन आपके जीके यानी जनरल अवेयरनेस से आते थे, और 10 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के। ऐसा होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ओनली 50 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइमिंग होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपको 30% लेके आने और 40% है ना, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं भाई उसी दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया जाता है। जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, इंटरव्यू दो, अगर पास होते हो तो शाम तक रिजल्ट आ जाता है, जाओ घर, फाइनल आपकी नौकरी लग गई। और एनपीसीआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है भाई, पीएसयू है, कि इसमें बेस्ट फैसिलिटी होती है। मैंने देखा है, एनपीसीआर टाउनशिप में रहा हूँ, मैं नरोरा में भी रहा हूँ, काकरापारा में भी रहा हूँ, तो भाई मुझे पता है कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है बीएससी वाले यानी ग्रेजुएशन वाले, तो ग्रेजुएशन वाले के लिए भी 50 ओनली, देखो जिन्होंने पीसीएम से कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी है बीएससी, या ओनली फिजिक्स से कर रखी है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और दूसरे दिन आपका इंटरव्यू होगा। सेम डिप्लोमा जैसा प्रोसेस है, 50 क्वेश्चन ओनली फिजिक्स से आएंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोग बीएससी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई जरूर करना यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, और ये अपॉर्चुनिटी चली जाती हैं ऐसे ही। जिनको पता होता है चली नहीं जाती, मतलब बहुत सारा कंपटीशन कम होता है, तो इस वजह से इजीली होता है कि इसमें सिलेक्शन लेना। और मैं कंटिन्यू टाउनशिप की वीडियोस भी डाल रहा हूँ, देख रहे हो कि आप किस तरीके का माहौल है वहाँ पर, है ना। तो भाई 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, सेम वही 1.5 घंटे का टाइमिंग होगा, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो ये तो था एग्ज़ाम पैटर्न, और एग्ज़ाम आपका नरोरा ही होगा, एक ही एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। सब लोगों को एक साथ में बिठा के एक ही शिफ्ट में पेपर करा दिया जाता है, जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको एक साथ में बैठा के आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा, और बस एग्ज़ाम डेट मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि भाई एग्ज़ाम डेट मैं जारी नहीं करता, एनपीसीआई करेगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं बता सकता। आप लोग बस अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे एनपीसीआईएल निकालना है। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अभी तो हो गई है मेरी हालत ख़राब, और वीडियो भी काफ़ी लंबी। मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आईडी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दी थी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मुझसे बात करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं।
चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।